नमस्कार, अमिताज एस्ट्रोविज़न चैनल, मेरे इस चैनल पर इस वीडियो के साथ ही मेरे 100 वीडियोस कंप्लीट हो गए हैं। इस तरह से ही यह जर्नी चलती रहेगी, जिसमें कि आपको आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। ज्योतिष के माध्यम से ग्रहों के द्वारा जो भी उपाय निकल कर के आते हैं वह आपको इस चैनल के माध्यम से बताए जाएंगे। समय समय पर धर्म की जानकारी, मान्यताओं की जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलती रहेगी। आज के वीडियो में हम वृक्षों का धार्मिक महत्व, औषधीय वैल्यू जानेंगे। हमारे सनातन धर्म में नदी, पत्थर, पेड़, पौधों, इन सब को पूजने का महत्व है। वृक्षारोपण, वृक्षों को बचाना, इसका संकल्प लेते हुए आज के वीडियो में हम वृक्षों के महत्व और औषधीय गुण को जानेंगे। मेरे इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। वृक्षों में औषधीय महत्व और धार्मिक महत्व के साथ, जैसे कि हमारा आम का वृक्ष, पीपल, बरगद, अशोका, केले का वृक्ष और तुलसी जी, ऐसे अनेक पौधे हैं, अनेक वृक्ष हैं जिनका कि हम पूजन किया करते हैं। वृक्षों के आसपास परिक्रमा करना, दीपक का जलाना, वहाँ जाकर जड़ को छू कर के जल चढ़ाना, यह सब हमारे रीति रिवाज में शामिल होता है। आज के वीडियो में हम इन्हीं सब पहलू पर नज़र डालेंगे। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से हमेशा आपको इस तरह जानकारी देती रहूँगी। आपकी हर प्रॉब्लम्स का हल आपके 9 ग्रहों के पास होते हैं, जो कि आपकी जन्म पत्रिका में मौजूद होते हैं। कौन सा ग्रह कमज़ोर है, कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा ग्रह बुरा फल दे रहा है, उसके लिए जन्म कुंडली दिखा करके आप अपनी समस्याओं का हल जान सकते हैं। आज के वीडियो में हम वृक्षों के बारे में जान रहे हैं, क्योंकि वृक्षों के पास भी हमारी बहुत सारी समस्याओं का हल है। हम ज्योतिष इन्हीं वृक्षों के माध्यम से आपको आपके उपाय बताते हैं। जैसे कि पीपल के झाड़ पर आप चले जाइए, शाम के समय दिया लगाएं, जड़ को छू कर के प्रणाम करें, परिक्रमा करें। इस तरीके से आसान से उपाय वृक्षों के आसपास आपको दिए जाते हैं। तो आइए आज के वीडियो में देखते हैं वृक्षों का धार्मिक महत्व। किसी भी वृक्ष का अपना एक महत्व होता है। सभी तरह के वृक्ष, फिर चाहे वो सब्जियां भाजी हो या बड़े वृक्ष हो, बेल, लताएं, फूलों के पौधे, सभी पौधों का अपना एक महत्व है। आज के वीडियो में हम पीपल के वृक्ष के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारे धर्म में किसी भी वृक्ष को जिसमें औषधीय गुण होते हैं, जो लोगों के काम आता है, जो पूरा के पूरा वृक्ष एक औषधि के रूप में होता है, एक उसका अपना धार्मिक महत्व होता है, उसका पूजन किया जाता है। पीपल का वृक्ष एक ऐसा ही वृक्ष है जो अपना एक महत्व रखता है। पीपल के वृक्ष के लकड़ी, तने, पत्ते, जड़, सभी चीजें, पूरा की पूरा वृक्ष एक औषधीय वृक्ष है। स्कंद पुराण के अनुसार पीपल के जड़ में, पीपल के मूल में विष्णु जी का निवास है। तने में केशव, शाखाओं में नारायण और पत्तों में देव रहते हैं। इसलिए सभी देव इससे प्रसन्न हो जाते हैं जबकि हम पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं। इसमें पितरों का निवास है। अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए हम पीपल वृक्ष के नीचे जाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। सभी तीर्थ हैं पीपल वृक्ष में, सभी तीर्थ स्थित हैं। इसलिए इस तरह के कई धार्मिक अनुष्ठान जिसमें कि
पीपल का जहाँ वृक्ष बड़ा है और लंबी चौड़ी उसकी छाया इधर से उधर जा रही है, ऐसे लहलहाते हरे भरे वृक्ष के नीचे कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, क्योंकि उसे ही तीर्थ मान लिया जाता है। पीपल के वृक्ष को ही हम तीर्थ मानते हैं, और तीर्थ में जाना क्या और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ कर के हवन अनुष्ठान करना क्या, एक बराबर ही माना जाता है। इसकी लकड़ी सिर्फ हवन कुंड में जलाई जाती है। पीपल वृक्ष की वनस्पति और आयुर्वेद में इसे बहुत ही फायदेमंद वृक्ष माना जाता है। कई रोगों में पीपल वृक्ष के पत्ते, बीज, तने, जड़ काम में आते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर अपने कई रोगों के लिए इस वृक्ष का उपयोग करते हैं, इस वृक्ष के भाग का उपयोग करते हैं, जिसमें उसके सभी चीजें वृक्ष की शामिल होती हैं। कभी पत्तों का प्रयोग होता है, कभी लकड़ी का प्रयोग होता है, कभी बीज का प्रयोग होता है। दमा में लाभ होता है। इसके पत्ते को दूध में डाल करके उबाला जाता है और फिर दमा के मरीज को पिलाया जाता है। कोई भी प्रयोग जो हम कहीं से सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो कभी भी संबंधित डॉक्टर की सलाह से ही उसे लेना चाहिए। फिर भी इस वृक्ष का अपना एक महत्व है, और शास्त्रों में इन चीजों का, इन बातों का, इन बीमारियों का और बीमारी से संबंधित इलाज का वर्णन है, उल्लेख है। गैस और कब्ज होने पर पत्तों के रस को निकाल करके दिया जाता है। अगर किसी को कोई पॉइजन हो गया है, शरीर में किसी तरह का विष का असर हो रहा है, और उसको कम करने के लिए भी इसके पत्तों का रस पिलाया जाता है। लोग इससे दातून बनाते हैं लकड़ी से, और दांतों की मजबूती के लिए पीपल के वृक्ष की लकड़ी की बनाई हुई दातून का उपयोग करते हैं। त्वचा में बहुत तरह के इन्फेक्शन पीपल के पत्तों और बीज की मदद से दूर किए जाते हैं। अगर शरीर में कहीं घाव हो गया है, तो पीपल की छाल का उपयोग करने से घाव जल्दी सूख जाता है। आयुर्वेदिक चिकित्सक इस छाल को दवाई के रूप में देखते हैं और छाल को इस तरह से प्रयोग करते हैं कि घाव सूख जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट होता है। जिन्हें नाक में खूब खून आता है, कभी भी नाक से अचानक से थक्केदार खून निकलने लगता है, तो पीपल के वृक्ष के ताजे पत्तों का रस नाक में डाला जाता है और सूंघा भी जाता है। इसको सूंघाते भी हैं, जिससे कि उनके खून का आना कम हो जाता है या रुक जाता है। नए नए कौले पत्ते लिए जाते हैं दवाई बनाने के लिए, और मिश्री का भी साथ में प्रयोग किया जाता है। चिकित्सक अपने हिसाब से, उन्हें पता होता है किस चीज की कितनी मात्रा मिलाना है, उसके फायदे क्या होंगे, अगर किसी तरीके का साइड इफेक्ट है तो वो क्या होगा, और अपने अनुभव के आधार पे इसके विभिन्न तरह के पत्ते और छाल, बीज को लेकर के दवाइयां बनाई जाती हैं। जिनको हकलाने की आदत है, तो इसके फलों के चूर्ण को सुखाकर, पीपल के वृक्ष से जो छोटे छोटे से फल निकलते हैं, उसके चूर्ण को सुखा लिया जाता है और शहद के साथ उसका सेवन करवाया जाता है, जिससे कि वाणी दोष दूर होता है। पीपल के वृक्ष के यह तो औषधीय गुण हो गए। ज्योतिष लोगों की नजर में, ज्योतिष शास्त्र में पीपल वृक्ष का एक अलग ही महत्व है। वह इसके विभिन्न तरह के प्रयोग देखते हैं। आपकी कोई भी समस्याओं को, शनि की 7.5 चल रही हो, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, कोर्ट कचहरी के मुकदमे चल रहे हैं, तो पीपल वृक्ष के अनेकोनेक प्रयोग किए जाते हैं। संतान प्राप्ति के लिए पीपल वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। पीपल वृक्ष का पूजन करने से, जड़ को छूकर प्रणाम करने से पुण्य मिलता है।
सूर्योदय से पहले पूजा को कम लाभी माना जाता है। अगर इसका पूर्णतया फल लेना है तो सूर्योदय के बाद जाना चाहिए और जाकर के पूजा अर्चना करना चाहिए। पीपल वृक्ष को अगर कहीं से उगाया है, बहुत बार तो यह विपरीत परिस्थितियों में ही उगता हुआ दिखता है। कहीं ईंट में से निकल आया, कहीं पत्थर में उगाया, अपने आप यह वृक्ष कहीं भी प्रकट हो जाता है। लेकिन पीपल वृक्ष को काटने से ब्रह्म हत्या का दोष लगता है, ऐसा माना जाता है। इसलिए कभी भी पीपल वृक्ष को उखाड़ करके फेंका नहीं जाता है। यह एक ऐसा वृक्ष है एकमात्र जो कि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ऐसा महत्व का पीपल वृक्ष होता है। यहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा होती है, शुद्ध हवा रहती है। ऋषि महात्माओं के लिए तो अगर प्रिय वृक्ष देखा जाए तो पीपल के वृक्ष को साधना और ध्यान के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। भगवान बुद्ध ने भी यहाँ साधना की थी। पीपल वृक्ष की एक विशेषता है कि अगर जब पतझड़ आए और अन्य पेड़ जैसे कि पूरी पत्तियां उसकी झड़ जाती हैं और पूरा सूख जाता है और फिर नई पत्तियां उसमें आते हैं, पीपल वृक्ष की एक विशेषता है कि पतझड़ में भी यह पूरी तरीके से नहीं सूख पाता है और इसके जैसे जैसे पत्ते झड़ते जाते हैं, पुराने होते हैं, इसमें नए आते रहते हैं। इसलिए इसे अक्षय वृक्ष भी कहते हैं। पतझड़ का इस पर असर नहीं होता है। इसे देव वृक्ष की भी उपाधि दी गई है। इतना श्रेष्ठ माना गया है इस वृक्ष को कि देव वृक्ष कहलाने की वजह से इसका पूजन किया जाता है। लोग परिक्रमा करते हैं अपने आयुष्य और अपने सौभाग्य के लिए, जल अर्पित करते हैं, वहां जाकर के कच्चा सूत वृक्ष में लपेटते हैं। पितरों का इसमें वास माना गया है, तो बड़ी श्रद्धा से अपने पितरों को याद करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए, पूजन करने के लिए पीपल वृक्ष में लोग जाते हैं। यहाँ की हवा एकदम शुद्ध होती है। यहाँ पर शाम के समय, रात के समय, सुबह किसी भी समय लोग पीपल वृक्ष की पूजा करने जाते हैं। दीपक जलाए जाते हैं। काली उड़द शनि के लिए, जिनको शनि की 7.5 बहुत परेशान कर रही है, परेशानियां आ रही हैं, कोर्ट कचहरी के मुकदमे चल रहे हैं, काली उड़द यहाँ पर चढ़ाई जाती है और सामग्री यहाँ पर अर्पित की जाती है। हनुमान जी के मंदिर के सामने, शनि मंदिर के सामने या प्रांगण में यह वृक्ष जरूर मिलता है। मंदिरों में पीपल का वृक्ष लगाते हैं। भगवान कृष्ण ने तो यहाँ तक कहा था, पीपल वृक्ष पर शनि की छाया हमेशा रहेगी एवं इस छाया में यज्ञ, हवन, पूजा, पाठ, कथा, पुराण सभी शुभ माना जाएगा। गर्मियों में पीपल वृक्ष की एक विशेषता है कि वह ठंडी छाया देता है और जब सर्दियां आती हैं तो गर्म हवा देता है और वातावरण अनुकूल होता है कि वहां पर उस वृक्ष के नीचे जब खड़े रहो तो बहुत आनंद की अनुभूति होती है। एक तरह से यह जीवन रक्षा करने वाला वृक्ष है। हम अपने ज्योतिष शास्त्र में लोगों को उनकी परेशानियों के लिए, उनके जीवन की रक्षा के लिए पीपल वृक्ष से जुड़े हुए कई तरह के प्रयोग बताते हैं। हिंदुओं की विशेषता है कि वह जिस चीज को संभाल के रखना चाहते हैं उसको धार्मिक महत्व से भी जोड़ते हैं और उस वृक्ष का हमेशा पूजन करते हैं ताकि वृक्ष हमेशा हमें हवा देते रहे, हमें अपनी औषधीय गुण देते रहे और हमें अपने वातावरण में रखे। पीपल वृक्ष एक ऐसा ही वृक्ष है जो हमें सालों से जो हमें एक सुखद अनुभूति दे रहा है। पीपल वृक्ष जीवन रक्षक वृक्ष है। ऐसे ही पीपल वृक्ष की तरह
बहुत सारे और भी वृक्ष होते हैं, जैसे बरगद का, अशोक का, तुलसी का, जिनका कि अपना धार्मिक महत्व है और हिंदुओं के पूजन का बहुत अच्छा साधन माना जाता है। वृक्ष में कई तरह से जाकर के पूजन किया जाता है। इस तरह से पीपल वृक्ष एक बड़ा होने वाला, एक काफी पुराने समय तक रहता है और यह वृक्ष बहुत तरीके से फैलता है। इसके तने जो होते हैं लंबे होते हैं, नुकीली सी पत्तियां होती हैं, दिल के आकार की पत्तियां होती हैं और किनारे से इनकी पत्तियां नुकीली होती हैं। इसके बाद हम बरगद के वृक्ष के बारे में भी जानेंगे कि बरगद के वृक्ष का धार्मिक महत्व क्या है। बरगद का पेड़ बहुत विशाल और बड़े बड़े पत्तों वाला होता है। इसका तना विशाल होता है और शाखाओं वाला होता है। बहुत सारी शाखाएं इसमें से निकलती रहती हैं, जमीन के तरफ जड़ें आती हैं। बहुत लंबे समय तक यह झाड़ जीवित रहता है। पुराने पुराने बरगद के झाड़ देखने को मिलते हैं। यह इसकी विशेषता है कि जब सभी पेड़ खराब भी हो जाए, अकाल आ जाए, तब भी अकाल आने पर भी यह पेड़ जीवित रहता है। इसे वट, बड़, बरगद ऐसे कई नामों से जाना जाता है। बरगद का अपना धार्मिक महत्व है। पीपल के वृक्ष की तरह बरगद का बहुत अधिक महत्व है। साथ ही औषधीय वृक्ष भी है। बरगद का दूध भी काम आता है। अगर दांत में तकलीफ हो रही है, नहीं निकल रहा है, तब इसका दूध लगाने से दांत को आसानी से निकाल सकते हैं। टॉन्सिल्स, खांसी, जुकाम, कफ, हार्ट डिसीज जैसे लगभग सभी बीमारियों का इलाज बरगद के पास में है। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या तिथि के दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। शनि महाराज का जन्म भी इसी दिन हुआ था। वट सावित्री पूजा का विधान है, जिसमें अपने रीति रिवाजों के हिसाब से स्त्रियां सौभाग्य की पूजा करती हैं। वट वृक्ष के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु, अग्रभाग में शिव का वास माना जाता है। वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पति को पुनर्जीवित किया था। तब से यह व्रत वट सावित्री के नाम से जाना जाता है। इसमें स्त्रियां अपने अपने रीति रिवाजों के हिसाब से वट वृक्ष की पूजा करती हैं। कच्चे सूत को लपेटा जाता है, प्रसाद भोग अर्पित किए जाते हैं और कई त्योहारों पर इसकी पूजा की जाती है। कई तरह से अपने अपने विधि विधान जिसको जैसे बताए जाते हैं, उस हिसाब से वट वृक्ष की पूजा की जाती है। जिस पेड़ में जितनी अधिक पत्तियां होती हैं, वह उतनी ही अधिक ऑक्सीजन देता है। यह वृक्ष 20 घंटों से भी ज्यादा ऑक्सीजन देता है। मघा नक्षत्र का प्रतीक है यह वृक्ष, इसलिए इस नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ हो तो वह इस वृक्ष की पूजा अवश्य करें। हमारे ऋषि मुनियों का तो मानना है कि पीपल और बरगद के वृक्ष सभी वृक्षों में खास और अलग होते हैं। वह तरह तरह से इनकी विशेषताएं बताते हैं और ध्यान साधना के लिए इन वृक्षों को सर्वोत्तम मानते हैं। प्रदक्षिणा परिक्रमा, जो कि षोडशोपचार पूजा का एक अंग है और इन वृक्षों की परिक्रमा का विधान है। कोई 1, 3, 5, 11, 108 परिक्रमा इन वृक्षों की लगाता है अपने सुख सौभाग्य, अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए। अलग अलग देवों से अलग अलग वृक्ष उत्पन्न हुए हैं। इसी तरह यक्षों के राजा मणिभद्र से वट वृक्ष उत्पन्न हुआ है। यह वृक्ष त्रिमूर्ति का प्रतीक है। शिवजी माना जाता है इसे। पुराने बरगदों में उज्जैन का सिद्धवट, प्रयाग का अक्षय वट, मथुरा वृंदावन का वंशी वट, गया का गया वट,
पंचवटी का पंचवट प्रमुख माना जाता है। भारत में कई विशालकाय वटवृक्ष हैं। आपको जंगलों में बहुत पुराने से पुराने वटवृक्ष देखने को मिल जाएंगे। बड़े सुंदर से घने से वटवृक्ष मौजूद हैं। द ग्रेट बनियान ट्री काफी विशाल है, जो कि स्थित है। बरगद के पेड़ की शाखाएं निकली जटाएं जमीन की ओर बढ़ती हैं और जमीन में ही फिर से पनपने लगती है और एक वृक्ष का निर्माण हो जाता है। धीरे धीरे शाखाएं निकल करके जमीन तक आती हैं। जटाएं जमीन की ओर आकर के और जमीन में ही एक और वृक्ष का निर्माण कर लेती हैं। इस तरह से वटवृक्ष जो है बढ़ते जाता है। इसका एक अपना परिवार जैसा यह वृक्ष बढ़ते ही जाता है। कई लंबे एरिया में यह वृक्ष फैलते जाता है। ज्योतिष आधार पे हम इसे, अगर सरकारी नौकरी नहीं लग रही है तो वटवृक्ष के नीचे जाइए, उसको प्रणाम करिए, जल चढ़ाए वटवृक्ष को, पंचामृत अर्पित करें, वहां जो गीली मिट्टी रहती है उसका तिलक करें। इस तरह से ज्योतिष लोग कई तरह के वटवृक्ष के प्रयोग बताते हैं। धार्मिक महत्व, औषधीय महत्व से भरा हुआ ऐसा है बरगद का वृक्ष। धार्मिक महत्व वाले वृक्षों की बात हो और तुलसी जी की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुलसी यह झाड़ी के रूप में उगने वाला पौधा है। यह वृक्ष नहीं होता है, इसका बड़ा झाड़ी के रूप में उगता है और लगभग 1 से 3 फीट ऊंचा हो सकता है। इसका ऑसीमम सेक्टम एक नाम है, द्विबीजपत्रीय है तथा औषधि के रूप में उपयोग होता है और धार्मिक महत्व तो बहुत अधिक इसका रहता है। इसकी पत्तियां बैंगनी आभा वाली और हल्के रोए से ढकी होती है। तुलसी की वृक्ष का हर घर में होना लगभग जरूरी ही माना जाता है। ऐसा कोई घर नहीं रहता है जिसमें कि तुलसी के वृक्ष को लगा करके नहीं रखते हैं। पौराणिक मान्यता है कि घर में तुलसी का पौधा लगाने से देवी देवताओं की विशेष कृपा बनी रहती है। घर में पॉजिटिव एनर्जी रहती है। इसके साथ ही फाइनेंशियल, आर्थिक तौर पर भी लाभ मिलता है। इन सभी शुभ गुणों के कारण तुलसी के पौधे को लेकर हमारे घर में धर्म ग्रंथ में कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन किया जाता है तुलसी के पौधे के लिए, ताकि तुलसी माता की कृपा हम पर बनी रहे। इसे तो हम माँ ही कहते हैं, तुलसी के वृक्ष को माँ ही कहते हैं। तुलसी माता के पौधे लगाते वक्त कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। इसमें रोज जल चढ़ाया जाता है और शाम के समय स्त्रियां दीपक जलाती हैं। तुलसी को कभी भी जब तोड़ते हैं तो उसमें नाखून नहीं लगना चाहिए। तुलसी को बहुत ध्यान से तोड़ा जाता है। अगर आप पवित्र हैं तो उस समय भी आप तुलसी को नहीं तोड़ेंगे। एकादशी, रविवार और चंद्र ग्रहण के दिन तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है। बिना जरूरत के भी बिना वजह तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी की खुशबू सांस से संबंधित कई बीमारियों को लड़ने में मदद करती है। तुलसी की एक पत्ती का रोज सेवन करना चाहिए। बुखार, सर्दी, जुकाम जैसी चीजें तुलसी के पत्ते के सेवन से दूर हो जाती हैं। चाय में भी लोग तुलसी को अगर डालते हैं तो उसका अर्क पूरा चाय में आ जाता है और एक तरीके से औषधि का रूप ले लेता है। नियमित इसका सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर में बढ़ जाती है। तुलसी ऐसा नहीं है कि बस एक ही तरह की एक किस्म है, एक जो आपने देखी है। तुलसी के बहुत सारे प्रकार होते हैं। कुछ मुख्य 5 प्रकार, जैसे कि श्याम तुलसी, राम तुलसी, श्वेत विष्णु तुलसी, वन तुलसी, नींबू तुलसी, इस तरीके से ये 5 प्रकार तुलसी के देखे जाते हैं। तुलसी के 5 प्रकारों को मिलाकर इनका अर्क निकाला जाए तो पूरे विश्व के लिए प्रभावकारी और बेहतरीन दवा बन सकती है। एक
एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरस, एंटी-फ्लू, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी व एंटी डिजीज की तरह कार्य करने लगते हैं। तुलसी के पत्ते अंडाकार या आयताकार होते हैं। पुष्प मंजरी अति कोमल होती है। इसमें जो तुलसी में छोटी छोटी मंजरी आ जाती हैं, गोल गोल से बीज जो इसके तनों में लग जाते हैं। यह लगभग 8 इंच लंबी और बहुरंगी छटाओं वाली तुलसी की पत्तियां होती हैं, जिस पर बैंगनी और गुलाबी आभा वाले बहुत छोटे हार्ट शेप्ड फूल चक्रों में लगते हैं। बीज चपटे पीत वर्ण के छोटे काले चिन्हों से युक्त अंडाकार होते हैं। नए पौधे मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में उगते हैं और शीतकाल में फूलते हैं। जो मंजरी वहीं पर गिर जाती है और नए पौधे बन जाते हैं। पौधा सामान्य रूप से 2 से 3 वर्षों तक हरा बना रहता है। इसके बाद इसकी वृद्धावस्था आ जाती है। पत्ते कम और छोटे हो जाते हैं और शाखाएं सूखी दिखाई देती हैं। इस समय इसे हटाकर नया पौधा लगाने की आवश्यकता होती है। हमारे घरों में इस वृक्ष को बहुत अधिक, इस पौधे को बहुत अधिक मेंटेन किया जाता है। इस पर ध्यान दिया जाता है। अगर सूख गया है तो तुरंत दूसरा पौधा लगा देंगे, लेकिन तुलसी तो घर में चाहिए ही। तुलसी की माला आती है। तुलसी का अपना औषधीय महत्व है। मृत्यु के समय तुलसी के पत्ते का जल क्यों दिया जाता है, इसका भी एक कारण है कि मृत्यु के समय व्यक्ति के गले में कफ जमा हो जाता है, जिसके कारण श्वसन क्रिया, बोलने में रुकावट आ जाती है। तुलसी के पत्तों के रस में कफ को हटाने का विशेष गुण होता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति मृत्युशैया पर लेटा है तो उस व्यक्ति को यदि तुलसी के पत्तों का 1 चम्मच रस पिला दिया जाए तो व्यक्ति के मुंह से आवाज निकल सकती है। इसलिए अंत समय में तुलसी का जल जरूर दिया जाता है। तुलसी की एक किस्म में बरबरी तुलसी भी एक तुलसी होती है, जिसे जंगली तुलसी भी कहा जाता है, जो एक बहुत ही गुणी औषधि है। आप कई रोगों को इससे ठीक कर सकते हैं और बरबरी तुलसी के फायदे ले सकते हैं। आयुर्वेदिक किताबों के अनुसार तुलसी बरबरी के फायदे वात, पित्त, कफ, विकार दोषों को दूर करने, भूख को बढ़ाने, हृदय को स्वस्थ बनाने में मिलते हैं। खुजली, रक्त विकार, कुष्ठ रोग, विसर्प और मूत्र संबंधित बीमारियों में भी तुलसी बरबरी का लाभ होता है। चिकित्सक भली भांति इसको जानते हैं कि किस तरीके से प्रयोग करवाया जाता है, फिर भी तुलसी नुकसान कभी भी नहीं पहुंचाती है। तुलसी बरबरी 60 से 90 सेंटीमीटर ऊंचा, सीधा और अनेक शाखाओं वाला होता है। इसके तने बैंगनी रंग के होते हैं जो हमेशा रहते हैं। इसके पत्ते सीधे विपरीत 25 से 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इसके फूल सुगंधित सफेद, गुलाबी अथवा बैंगनी होते हैं। इसके फल 2 मिलीमीटर लंबे, थोड़े नुकीले, श्यामले रंग के, चिकने एवं लगभग झुर्रीदार होते हैं। इसके बीज श्यामले रंग वर्ण के अंडाकार तथा आयताकार होते हैं। तुलसी बरबरी के पौधे में फूल और फल सालों भर होते हैं। तुलसी का वृक्ष, जिसे कि स्त्रियां पुरुष माता मान करके ही पूजा करते हैं, सुबह उठते ही नहा धोकर के सबसे पहले तुलसी की पूजा का विधान है। तुलसी के वृक्ष की परिक्रमा, तुलसी को हल्दी कुमकुम लगा करके सुगंधित अगरबत्ती और दीप तुलसी के वृक्ष में रखा जाता है। एकादशी जब आती है तब वहां से तुलसी विवाह, 11 के दिन से तुलसी विवाह होता है और शादी ब्याह की भी परंपरा वहां से शुरू हो जाती है, जिससे कि देव जो सोए रहते हैं उस दिन ऐसा है कि आज देव जाग गए हैं और आज से फिर शादी की शुरुआत हो सकती है। तुलसी का औषधीय महत्व, तुलसी का धार्मिक महत्व, तुलसी से जुड़ी हुई ढेर सारी मान्यताएं और तुलसी से जुड़े हुए बहुत सारे उपाय हैं। माना जाता है कि तुलसी के वृक्ष के साथ उपायों को करने से हर मनोकामना पूरी होती है। कुछ लोग श्यामा तुलसी को
अपने घर में लगाना पसंद करते हैं। और जो श्याम तुलसी होती है, यह काले रंग के पत्ते, लगभग बैंगनी से रंग के जो पत्ते होते हैं, इस तुलसी का अपना एक बहुत महत्व होता है। तुलसी के वृक्ष को घर के सामने अगर लगाया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को यह अपने आप में रोक लेता है और वास्तु को सुधार देता है। घर के जिस कोने का भी वास्तु अगर बिगड़ा हुआ दिखता है और वहां पर अगर तुलसी के वृक्ष को लगा दिया जाए तो ऐसी मान्यता है कि तुलसी जहां पर है वहां पर वास्तु दोष को ही दूर कर देती है। तुलसी के वृक्ष में डाला जाने वाला जल कभी भी पवित्र रहता है। झूठे हाथों से या झूठा जल या बाहर का खराब जल तुलसी में नहीं डाला जाता है। तुलसी के वृक्ष को छू करके, जड़ को प्रणाम करके और घर से बाहर निकला जाता है। तुलसी के जो पत्ते होते हैं, तुलसी जी के पत्तों को अंगूठे और अपनी अनामिका उंगली की सहायता से हल्का सा दबा करके रखा जाता है और अगर हम अपनी कोई इच्छा है तो वह तुलसी माता से कहें तो जरूर पूरी होती है। तुलसी अपने आप में बहुत सारे गुण समेटे हुए हैं और तुलसी को लोग बहुतायत में अपने घरों में लगा सकते हैं। अपने क्यारियों में ढेर सारे पौधे को अगर बो दिया जाए तो अपने आप ही उस घर से बीमारियां दूर हो जाती हैं। ऐसे धार्मिक, आर्थिक और औषधीय गुणों को अपने आप में लपेटे हुए हमारी तुलसी माँ और तुलसी का पौधा होता है। हर घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाया जाना चाहिए। तुलसी के पत्ते को हम जब सहज ही उठा करके अपने मुंह में डालते हैं तो इसका जो स्वाद है बिल्कुल एक अलग सा ही स्वाद मुंह में तैयार हो जाता है। तुलसी के पत्तों को जब भी आप खाएं, ऐसे ही अगर आप तोड़ करके तुलसी के पत्तों को खा रहे हैं तो उसे चबाया नहीं जाता है। तुलसी ऐसा अगर उसको चबाते हैं तो दांत कमजोर हो जाते हैं। तुलसी के पत्तों को अपने मुंह में, सलाइवा में ही उसे मिला लिया जाता है और फिर उन पत्तों को निगल लिया जाए, चबाया ना जाए। इस तरह अशोक का वृक्ष भी ऐसा ही धार्मिक महत्व रखता है। अशोक के वृक्ष के पत्तों को तो दरवाजे की चौखट पर बंधनवार बना करके लगाया जाता है ताकि इसके नीचे से जब इंसान आए तो एक पॉजिटिविटी के साथ में आए और अगर उन पर स्पर्श होता है तो उन पर सुख, शांति और कृपा बनी रहती है। आम के पत्तों को भी इस तरह से दरवाजे की चौखट पर बंधनवार बना करके लगाया जाता है। अशोका वृक्ष की छाल को पानी में उबाल करके पीने से स्त्रियों को लाभ मिलता है। यह कई रोगों की दवा भी है। अशोका रिष्ट इसी वृक्ष से बनाए जाने वाली दवा है। इसको फूलों के साथ में पीसकर अगर शहद के साथ सेवन किया जाए, अशोका के फूल को पीसकर, तो यह स्वास्थ्य के लिए वरदान साबित होती है। अशोक का वृक्ष दो प्रकार का होता है। एक तो असली अशोक वृक्ष जो कि आम के पेड़ की तरह फैलता है। यह वृक्ष बड़ा होता है और बाकी के जो वृक्ष होते हैं उनकी ही तरह एक लंबा चौड़ा एरिया लेता है बड़े होने के बाद में। दूसरा होता है लंबा अशोक जो शो के रूप में जो अपने घर के सामने लोग लगाते हैं और यह देवदार जाति का वृक्ष के समान लंबा वृक्ष होता है। इसके पत्ते आम के पत्तों के जैसे ही होते हैं। इसके फूल सफेद और पीले रंग के होते हैं और फल लाल रंग के होते हैं। जबकि असली अशोक का वृक्ष आम के पेड़ जैसा छायादार वृक्ष होता है। इसके पत्ते 8 से 9 इंच लंबे और 2-2.5 इंच चौड़े होते हैं। इसके पत्ते शुरू में तांबे जैसे रंग के होते हैं, इसलिए इसे ताम्र पल्लव भी कहते हैं। इसके नारंगी रंग के फूल वसंत ऋतु में आते हैं जो बाद में लाल रंग के हो जाते हैं। सुनहरे लाल रंग के फूलों वाला होने से इसे हेम पुष्प भी कहा जाता है। अशोक के वृक्ष को घर की उत्तर दिशा में लगाना चाहिए, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचारण बना रहता है। अशोक का वृक्ष जैसे कि नाम है अशोक, यानी कि जिससे कि कभी
शोक ना हो, इसलिए अशोक के वृक्ष को घर में लगाते हैं ताकि आपके घर में किसी भी तरीके का शोक ना हो, दुख ना हो। अशोक के वृक्ष की तरह केले के वृक्ष को भी धार्मिक बहुत महत्व है। केले का फल भी धार्मिक महत्व रखता है। गुरु के उपाय, हमारे 9 ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ गुरु ग्रह के भी उपाय केले के वृक्ष से जुड़े हुए रहते हैं। घर के आंगन में यदि केले का वृक्ष लगा है तो उस पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, जबकि बाहर के केले के वृक्ष को जल चढ़ाना चाहिए, ऐसी हमारी मान्यता है। केले के वृक्ष पर हल्दी की गांठ, चने की दाल और गुड़ केला को अर्पित किया जाता है। केले के वृक्ष की परिक्रमा की जाती है, उस पर हल्दी और हल्दी की गांठ, चने की दाल इत्यादि चढ़ाया जाता है। किसी की अगर शादी नहीं हो रही है तो केले के पौधे से जुड़े हुए बहुत सारे उपाय हैं जो कि करने से समस्याएं दूर होती हैं। केले की जड़ को पीले कपड़े से लपेट करके धारण किया जाता है। संबंधों को सुधारने के लिए भी केले की वृक्ष की पूजा की जाती है। केले का वृक्ष अपना धार्मिक महत्व रखता है। जब भी अगर आप केले का वृक्ष लगाते हैं, कुछ लोगों की तो मान्यता है कि इसे घर पर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर आप इसे घर में लगाते हैं तो घर के पिछले हिस्से में ही लगाएं और पौधे के आसपास साफ सफाई रखना चाहिए। केले के तने पे लाल रंग का धागा बांध करके रखना चाहिए। केले का पौधा वैसे वास्तु के साथ साथ धार्मिक कारणों से भी महत्वपूर्ण बताया गया है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा के साथ केले के पेड़ की भी पूजा की जाती है। वास्तु के अनुसार केले का पेड़ घर में सुख शांति प्रदान करता है। इसकी पूजा कई तरीके से लाभ पहुंचाती है। ईशान कोण की दिशा में केले का पेड़ लगाना बेहद शुभ माना जाता है। हमारे धर्म में तो झाड़ पेड़ की दिशा भी निर्धारित कर दी गई है। इस तरह हम अपने धार्मिक महत्व के पौधों को घर में लगा के और उनका पूजन करके, या अगर बाहर भी यह वृक्ष लगे हैं तो इनकी पूजन करके हम बहुत सारी समस्याओं से दूर हो सकते हैं। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। मैं अपने वीडियोस में इसी तरह से आपको धर्म से जुड़ी हुई बातें, ज्योतिष से जुड़ी हुई बातें बताती रहती हूँ। आप जो मुझे सहयोग देते हैं इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे।